दिल्ली की 70 विधानसभाओं के अंदर कांग्रेस के द्वारा इसी तरह से धरने और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के ज्यादा वक्त से दिल्ली में सरकार है। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी करनी और कथनी में अंतर है, और जिसका खामियाजा दिल्ली के तमाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उसके लिए देवेंद्र यादव जी ने समय समय पर और हमारे कांग्रेस के साथियों ने सरकार को जगाने का, चेताने का प्रयास किया। चाहे उपराज्यपाल से मिले, चाहे मुख्यमंत्री से मिले, चाहे कानून व्यवस्था और नशे का इतना भारी बिक रहा है यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके विरोध में समय समय पे हमने शिकायतें की है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता। उसी के खिलाफ आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बुराड़ी विधानसभा में हमारे तमाम साथी भाई मंगेश त्यागी जी और हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और तमाम सीनियर साथियों ने यह धरना रखा है, ताकि हम इस गूंगी और बहरी सरकार को जगा सके। यहाँ से हम लोग बुराड़ी थाने की तरफ चलेंगे और वहाँ पे एसएचओ को एक भाई अग्रवाल जी में हमारे बीच में है, एसएचओ को एक ज्ञापन देंगे कि जो ये कानून व्यवस्था, नशा और तमाम इस तरह की समस्याएं उनसे निजात दिलाएं। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जब दिल्ली के आज किसी भी कोने में जाते हैं तो हर जगह झुग्गी झोपड़ी को तोड़ने का काम ये गूंगी और बहरी सरकार कर रही है। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली के अंदर श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, नीति बनाई और नीति का नाम रखा, कानून बनाया कि जहाँ झुके वही मकान। अगर ये किसी ने शुरू किया तो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, और इसके तहत श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर 50,000 मकान हमने बनाए। आज भलसुआ जहांगीरपुरी हमारे बिल्कुल भलसुआ स्वरूप नगर हमारे साथ में है, जहाँ से कुछ ही दूरी पे 7,200 मकान तो लक्ष्मण जी यहाँ पर बने हुए हैं, भाई ठाकुर जी और तमाम साथियों ने देखे हुए। और एक भी मकान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार ने किसी को अलॉट नहीं किया। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने जिनको बनाया और जिन लोगों के लिए बनाया, एक भी मकान उसमें से 50,000 मकानों में से एक भी मकान इस सरकार ने किसी को नहीं दिया। तो किस तरह का भेदभाव, किस तरह का आचरण इस सरकार का है। इसको गरीबों से रत्ती भर हमदर्दी नहीं है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है वो एक आम बात शहरों के अंदर कॉलोनियों में देखने को मिलती है। जब व्यापारियों में जाते हैं तो कहते हैं कि व्यापार खत्म हो गया, लोगों के बीच में जाते हैं तो कहते हैं काम धंधा खत्म हो गया, और जब आम कंज्यूमर के पास जाते हैं तो सब कहते हैं कि महंगाई इतनी होगी कि जीना दुश्वार हो गया। तो ऐसी गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए भाई देवेंद्र यादव जी ने आज ये कार्यक्रम रखा है। इसी कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ से चलेंगे और बुराड़ी के थाने को एसएचओ को एक ज्ञापन देंगे। यही आज का कार्यक्रम है। सट्टेबाजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी आएगा आज ये है नशे के खिलाफ, और जो ये जितना अपराध बढ़ता हुआ जा रहा है दिल्ली में, उसको लेकर के आज हमने बुराड़ी विधानसभा में अपने सतनगर से स्टार्ट किया था। ये मार्च भी किया है पैदल, हमने धरना प्रदर्शन भी किया है। तो हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर हमने आज ये प्रदर्शन किया है। और इसमें जितना भी क्षेत्र में अवैध रूप से शराब या जितना भी नशा बेचा जा रहा है, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आज हमने ये धरना प्रदर्शन और मार्च किया।
अभी हम गए थे, एसएचओ साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बात की। वो कह रहे हैं कि इस पे हमें आपकी सहयोग की जरूरत है, तो हमने भी उनसे वादा किया है कि जो भी सहयोग आपको हमारे चाहिए, हम 24 घंटे आपके साथ तत्पर हैं, लेकिन इसको जल्द से जल्द रोका जाए ताकि जितना क्राइम यहाँ बढ़ा हुआ है बुराड़ी विधानसभा में, उससे लोगों को निजात मिल सके। नहीं, अभी हमारी एसएचओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप हमारा सहयोग कीजिए, तो वो हम अपने वॉलेंटियर बना करके गली में जितने भी आरडब्ल्यू के माध्यम से, जो एसएचओ साहब से मेरी डिस्कशन हुआ है, तो वो कहते हैं कि जितने सामाजिक संस्थाएं हैं या जितनी भी आरडब्ल्यू हैं, उनको साथ लेकर के हम ये अभियान चलाएंगे ताकि कॉलोनियों में जो अवैध शराब ये देखी जा रही है वो ना देखी जाए और क्राइम भी इससे कम हो जाए। बहुत बहुत